नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज तारीख 8 की रिपोर्ट में कुल 4 खबरें हैं। पहली खबर, एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले 2 दोषियों को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। दूसरी खबर, संजेली में एक सांड ने एक युवक को 2 बार हवा में उछाल दिया जिससे वह घायल हो गया। तीसरी खबर, प्रभु यीशु मसीह की जन्म जयंती क्रिसमस के आगमन का स्वागत किया गया। चौथी खबर, सिंगवड़ तालुका के नानी वाव गांव में एक 25 वर्षीय युवक के पास से 2 देसी तमंचा बरामद किया गया। आइए इन खबरों पर नजर डालते हैं। वर्ष 2022 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके पिता द्वारा दाहोद रूरल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बेटी को भगा ले गया है। इसके बाद जांच अधिकारी SM गमेती द्वारा जांच के अंत में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। आरोपी राजा उर्फ हसमुख लाल हंसराज बौरासी निवासी धोबीघाट परेल, दाहोद वालचंद भाई नारायण भाई बैरागी निवासी देवीगढ़ राधे कृष्ण मंदिर के पास हीरापुर राजगढ़, ज्ञानचंद्र राधे श्याम बैरागी निवासी आमजर खुर्द थाना मेवड़ी तहसील बकानी जिला झालावाड़ राजस्थान। आरोपी राजा हसमुख ने नाबालिग लड़की को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसके बाद उसने वालचंद नारायण बैरागी के साथ मिलकर पीड़िता को शादी और शारीरिक शोषण के इरादे से 1 लाख रुपए में तीसरे आरोपी ज्ञानचंद्र राधे श्याम बैरागी को बेचने का फैसला किया और बेच दिया। आरोपी ज्ञानचंद्र बैरागी ने पैसे देकर लड़की को अपने घर पर रखा और बार-बार उसके साथ बलात्कार किया। दाहोद पुलिस स्टेशन में IPC की धारा सहित अन्य धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी। यह मामला दाहोद के तीसरे एडिशनल स्पेशल जज पॉस्को कोर्ट SU डोडियार साहेब की अदालत में चला। सरकार की ओर से एडिशनल पब्लिक अभियोजक टीना R सोनी ने अदालत में दस्तावेजी सबूत, मौखिक सबूत और मेडिकल सबूत पेश किए। सरकारी वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी नंबर 1 राजा हंसराज और आरोपी ज्ञानचंद्र राधेश्याम बैरागी को पॉस्को एक्ट की धारा 4 के तहत 20 साल के सश्रम कारावास कठोर कैद की सजा सुनाई है। आरोपी बालचंद भाई नारायण भाई बैरागी तथा राजा और ज्ञानचंद को IPC की धारा 372 और 373 नाबालिग को बेचने और खरीदने के अपराध में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने पीड़िता को कंपनसेशन स्कीम के तहत उसके पुनर्वास के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। अदालत के इस कड़े आदेश के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। संजेली नगर में आवारा मवेशियों ने आतंक मचा रखा है। हाल के दिनों में सांड के कारण घायल होने की 3 घटनाएं सामने आई हैं। इसके बावजूद पंचायत प्रशासन इस मामले में ना तो कोई कड़ी कार्रवाई कर रहा है और ना ही कोई व्यवस्था कर रहा है। इन आवारा मवेशियों को पकड़कर तत्काल प्रभाव से बाड़े पिंजरे में बंद करना जरूरी है। संजेली नगर में एक युवक बाइक लेकर जा रहा था, तभी बस स्टेशन के पास एक आवारा सांड ने उसे 2 बार उठाकर पटक दिया, जिसके कारण युवक को चोट आई है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। इस घटना में युवक की बाइक को भारी नुकसान पहुंचा है। संजेली पंचायत द्वारा इन आवारा मवेशियों को मालिकों के लिए नगर में घोषणा करवाकर चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन इस चेतावनी का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि तालुका और जिला प्रशासन इस मामले को संज्ञान में ले और एक्शन में आते हुए लोगों की जान बचाएं। आगे हमारे सरपंच आते आनी हारू અમે 1 કલાક ભેજામારી કરી। અરે ભાઈ હું અહીંથી આવતો હતો, પેટ્રોલ પંપ થી આવતો હતો અને છોકરો આમ સામેથી આવતો હતો ને બળદિયે પેલા સંજેલીમાં બળદિયા મૂકેલા છે, એમને બળદિયે છોકરાને 2 વાર ઊંચો કરીને દગડ્યો, એટલે હું પથ્થર લઈને દોડ્યો તો એ બળદ પાછો વળ્યો એટલે કે છોકરાને મારી દડવાનો હતો। શું નામ તમારું? રામસિંહ ભાઈ। प्रभु यीशु मसीह की जन्म जयंती की बधाइयां दी गई। दाहोद के साल्वेशन आर्मी चर्च द्वारा हर साल क्रिसमस पर्व से पहले भगवान यीशु की जन्म जयंती के अवसर पर समाज के परिवारों के बीच जाकर सुसमाचार और बधाइयां देने की परंपरा है। उसी तरह इस बार भी चर्च के कर्मियों और समाज के लोगों ने ईसाई परिवारों में जाकर यीशु की जन्म जयंती का सुसमाचार और बधाइयां गीतों के माध्यम से दी। इसके साथ ही प्रभु यीशु मसीह का आभार भी व्यक्त किया गया। धूमधाम से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित रहकर इसका लाभ उठाया।
कैरल सिंह इंद्र स्वरूपी नाता तथा 9 वर्ष की प्रेमी સારું, અમે તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો આભાર માનીએ છીએ કે દર વર્ષોની જેમ આ 2025ના વર્ષમાં પણ અમે જુદા જુદા પરિવારોમાં જઈને ખ્રિસ્ત જન્મ જયંતિની સુવાર્તા અને વધામણી અમે પાઠવીએ છીએ અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આજથી હજારો વર્ષ પૂર્વે અમારા માટે આખા જગતના તારણહારને માટે જેઓ જન્મ્યા હતા તેની વધામણી અમે ગીતો દ્વારા લોકો સુધી પહોંચાડીએ છીએ અને પ્રભુનો આનંદ અમે પ્રગટ કરીએ છીએ. ધી સાલ્વેશન આર્મી ચર્ચ દાહોદ સેન્ટ્રલ પલટણ દ્વારા દર વર્ષે અમે આ સુંદર આયોજન કરીને અમારા લોકોને ખ્રિસ્ત જન્મ જયંતિની વધામણી અમે પાઠવીએ છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, પ્રેઝ ધ લોર્ડ, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપનું નામ? મારું નામ મેજર સુનિલ એસ ખ્રિસ્તી છે, દાહોદ सेंट्रल पलटन. दाहोद एलसीबी पुलिस की टीम रंधिकपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में देर शाम करीब 6:45 बजे गश्त पर थी. उसी समय नानी वाव गांव में पाडलिया की ओर जाने वाली सड़क पर खड़ा नानी वाव गांव के भाभोर फलिया का रहने वाला अश्विन भाई रमेश भाई नीनामा पुलिस को देखकर घबरा गया और इधर उधर खिसकने की कोशिश करने लगा. उसकी यह हरकत पुलिस को संदिग्ध लगी. पुलिस ने उसे पकड़ लिया और तलाशी ली. उसके पास से अवैध रूप में से छिपाकर रखा गया 2000 रुपए की कीमत का देसी कट्टा बरामद हुआ. पुलिस ने हथियार जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए देसी कट्टे को लेकर बारीकी से पूछताछ के बाद एलसीबी पुलिस ने रंधिकपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया. रंधिकपुर पुलिस ने इस संबंध में पकड़े गए नानी वाव गांव के भाभोर फलिया निवासी अश्विन भाई रमेश भाई नीनामा के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. नीलम सेठ की रिपोर्ट.